रत्नापुरी नामक गांव बहुत ही खूबसूरत एवं अच्छे लोगों के लिए जाना जाता है। इसी गांव में एक सीमा नाम की औरत अपने बेटा बेटी के साथ खुशी खुशी रहती थी। उसके पति के बहुत पहले ही निधन हो गया था। सीमा हर रोज बेटा राजू को परियों के एवं जादू शक्तियाँ में बारे में कहानियों सुनाती थी। कोई है। हाँ आई जी कहिए। सीमा तुमको सेठ धनराज तुमको आने को कहा है, आने की कृपा करे। ठीक है। सेठ धनराज जितना ही अमीर था उतना ही कंजूस था। मम्मी मैं दोस्तों के साथ गांव में घूमने जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, मैं जरा धनराज सेठ यहाँ जा रही हूँ, तुम जल्द ही घर आ जाना। ठीक है मम्मी। सीमा सेठ धनराज के घर की तरफ चली जाती है। आओ सीमा, घर में बच्चे बच्ची सब ठीक है ना? हाँ सेठ जी सब ठीक है, भगवान की सब कृपा है। आपने क्यों बुलाया सेठ जी? सीमा तुमको पता है कि फसल तैयार हो गई है और उसे जल्दी ही नहीं काटा गया तो बारिश में सब फसल नष्ट हो जाएगी। ठीक है सेठ जी, मैं कल से कटाई का काम शुरू कर देती हूँ। ठीक है सेठ जी, मैं चलती हूँ। इतना कहकर सीमा वहाँ घर की तरफ चल जाती है। मम्मी कहानी सुनाओ ना। ठीक है। गांव में पूरब में घना में एक तालाब है। उस तालाब के आगे एक जादुई पेड़ है। गांव वालों का कहना है उस पेड़ से अगर कुछ मांगते हैं तो वही रेत बनकर उसी पेड़ में समा जाओगे। आज तक जो भी उस पेड़ की तरफ गया है वो वापस लौट के नहीं आया है। मम्मी ये सब सच होते हैं? सच का मुझे नहीं पता बेटा, ऐसा बड़े बुजुर्गों और गांव वालों का कहना है। ठीक है बेटा, अब सो जाओ, रात काफी हो गई। बच्चों में खेत में जा रही फसल काटने के लिए तुम दोनों घर पे रहना। ठीक है मम्मी। जैसे ही सीमा घर से जाती है तभी राजू अपने मम्मी के बताए हुए जंगल में जाने को तैयार होता है। फिर इधर उधर देखकर जंगल की तरफ चल देता है। जंगल में पहुंचकर राजू तालाब को पार करके उन पेड़ों के बीच में पहुंच गया। राजू पेड़ों के बीच घूम रहा है, तभी उसे एक विशाल पेड़ दिखाई देता है। राजू आश्चर्य से, वाह, यह पेड़ तो सच में सबसे अलग है। इसकी पत्तियां सुनहरी हैं और तना चमक रहा है। अचानक पेड़ बोलता है गहरी आवाज में, छोटे लड़के तुम यहाँ क्यों आए हो? मम्मी ने आपकी कहानी सुनाई थी तो मैं देखने आ गया। किया, मैं हजारों सालों से यहाँ खड़ा हूँ, पर लोग मुझसे सिर्फ चीजें मांगते हैं। तुम क्या मांगोगे? मैं कुछ मांगने नहीं आया, मैं बस आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। दोस्ती? यह पहली बार हुआ है। ठीक है, अब तुम मेरे दोस्त हुए। राजू को एक सीख देता है। राजू, ये दुनिया मांगने वालों से भरी है, पर असली खुशी बांटने में है। मैं भी आपकी ही प्रेरणा पे ही चलूंगा। पेड़ की टहनियाँ हिलती है और उसकी पत्तियों से एक सुनहरी चमक उठती है। यह लो, एक जादुई पत्ता। जब भी जरूरत हो इसे छूना, मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूंगा। धन्यवाद दोस्त, मैं हमेशा सीखने और देने की कोशिश करूंगा। राजू खुशी खुशी गांव की ओर भागता है। गांव में राजू मम्मी के पास पहुंचता है। मम्मी, मैंने जादुई पेड़ को देख लिया और अब वह मेरा दोस्त है। फिर राजू पूरी गठित बात बताता है। फिर राजू उस दिन से बहुत ही बुद्धिमान बच्चा बन गया और वो सब सुखी खुशी से जीवन यापन करने लगे।